आई मीन दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। मैंने रिसेंटली कश्मीर के ऊपर कुछ वीडियो क्लिप्स पोस्ट करी जिसमें मैंने फैक्ट्स बताए कश्मीर को लेकर के, और स्टार्टिंग में ही बोल दिया मैंने कि इनमें से कुछ भी पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, वैल्यू जजमेंट नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स आपको बता रहा हूं, आप खुद डिसाइड कर लेना। इन भाजी पाव के डोगोस से उसमें से एक सिंगल बात का फैक्ट चेक नहीं हो पाया, नॉट अ सिंगल वन। लेकिन पूरा आईटी सेल एक्टिवेट हो गया, मेरी बात को मिसफ्रेज करके, मिसकोट करके ट्रोलिंग चालू हो गई और हेट वीडियोस बनने लगी, जैसे कि ये कि केशव बेदी इज अ टेररिस्ट सिंपथाइजर। मैं आपको दिखाता हूं फैक्ट्स में इनकी कितनी बढ़िया दाल गलती है, इन नल्लों की। ये देखो जरा। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी आबादी हुआ करती थी, लेकिन वहां का जो राजा था वो एक हिंदू था। अब इसमें क्या कंट्रोवर्शियल बात है भाई? स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 78 to 80% आबादी मुसलमानों की थी और उसका रूलर हिंदू था। इसमें क्या कंट्रोवर्शियल बात है? पाकिस्तान ने वहां पर मुजाहिदीन भेज दिए लोकल इंसर्जेंसी करवाने के लिए, उससे संभाला नहीं किया, उसने इंडिया को अप्रोच करा, इंडिया ने कहा हम हेल्प कर देंगे, बदले में ज्वाइन कर जाओ। उन्होंने ज्वाइन कर लिया इंडिया के साथ। कश्मीरी लाइक हमसे तो पूछा नहीं इधर जाना उधर जाना है। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर की तरह एक जगह थी जूनागढ़, वहां पर 80% आबादी हिंदुओं की थी, लेकिन वहां का जो रूलर था वो मुसलमान था। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देता है पाकिस्तान के फेवर में, पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट कर लेता है। सरदार पटेल एनकरेज करते वहां के हिंदुओं को कि तुम एजिटेट करो, हम मिलिटरीली उस जगह को एनेक्स कर लेते हैं, बाद में प्लेबिसाइड कराते हैं और इंडियन यूनियन में ज्वाइन करा लेते हैं। क्या कश्मीर में इनमें से कुछ भी हुआ? नहीं हुआ। क्या इसका मतलब है कि वहां पर होना चाहिए? मैं ऐसा कह रहा हूं? नहीं, मैं तो फैक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहा हूं। कश्मीर की आबादी मेजोरिटी मुसलमान थी, उसके राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके इंडिया में आ गए, लेकिन हमने उनकी जनता से नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो हमने उनकी जनता को बोला कि भैया इंडिपेंडेंस में क्या रखा, हम आपको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, एज गुड एज इंडिपेंडेंस, आप अपने मसले खुद डिसाइड कर लिया करो। आर्टिकल 370 उसका एक पार्ट था। तो इसमें क्या कंट्रोवर्शियल बात है? 1989 तक आते आते वहां सीरीज ऑफ रिग्ड इलेक्शंस करे हमने, रिग्ड इलेक्शंस, और उसके बाद इंसर्जेंसी हो गई वहां पर। अब इसमें क्या कंट्रोवर्शियल है भाई? अगर तुम लोग प्रोफेशनल अनपढ़ हो, तुमने पढ़ाई लिखाई कभी जीवन में करी नहीं, इसमें मेरा थोड़ी कोई दोष है भाई। जेएनके में जो इंसर्जेंसी हुई वो हुई आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिग्ड इलेक्शंस। एक बंदे ने ह्यूमिलिएट कर लिया खुद को ग्रॉक से पूछ के कि केशव को बताइए इससे पहले कोई टेरर इंसिडेंट्स हुए थे रिग्ड इलेक्शन से पहले? एक भी नहीं हुआ था। तो जब आपको नहीं पता क्यों बोलते हो भाई? कश्मीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो हमने उनसे पूछा नहीं कि आपको रहना है यहां पर, नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, ऑटोनॉमी दी थी, लेकिन वो अब अपनी पॉलिटिकल पावर भी नहीं एक्सरसाइज कर पा रहे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक हिंदू डोमिनेटेड स्टेट एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को ये नहीं डिसाइड करने दे रही कि उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो उन्होंने आर्म्स उठा लिए और उसके बाद वहां पर कम्युनल टेंशन बनी इसकी वजह से। उससे पहले नहीं थी इस लेवल पे। तो भाई तुम्हें नहीं पता तो मैं क्या करूं? इस पे का एक सब्स्टिट्यूट था वो कि ऑटोनॉमी, स्पेशल प्रोविजन वगैरह वगैरह, ये आते इन्होंने ये भी हटा दिया। अब इसमें क्या कंट्रोवर्शियल बात है कि जेएनके की जनता को पीसफुली हमने ऑनबोर्डेड रखा इतने डेकेड्स तक ऑन द प्रॉमिस ऑफ ऑटोनॉमी? क्या कंट्रोवर्शियल है? ये राहुल कौशिक नाम के बेवकूफ और गधे का इन्होंने स्क्रीनशॉट लगा दिया कि भाई केशव को दिखा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कहां थी कंडीशन। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर रहा है राजा, मैं कह रहा हूं जनता वहां की पीसफुली ऑनबोर्डेड हमारे साथ थी क्योंकि हमने ऑटोनॉमी प्रॉमिस की थी। इसमें क्या कंट्रोवर्शियल है? मिस फ्रेज मिस कोट मेरे को करेंगे, आर्गुमेंट्स को मिसस्टेट करेंगे, फिर ब्लॉक होंगे मेरे से, उसके बाद कंप्लेन करेंगे ब्लॉक कर देते हैं। यासीन मलिक वाली टॉकिंग पॉइंट को भी मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा।